हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पार्टी वेयर ड्रेस, पार्टी वेयर कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसकी फुल कटिंग और सिलाई आप हमें किस तरह से हमने की है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा करके बताऊंगी। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये लेस और जॉर्जेट का कपड़ा यूज़ किया है। ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है और ये लेस मैंने ली है इस तरह से चौड़ाई में। इसको हमें बीच से कट करके 2 भाग में करके हमें यूज़ करना है। यहाँ से बीच से हमें कट कर देना है, हाफ हाफ करके इसको घेर में जॉइंट करना है। इससे हमें इसकी कुर्ती की डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इस कपड़े से हमें इसकी कटिंग करनी होगी कुर्ती की। तो पहले कपड़े को हम खोल लेते हैं। मैंने कपड़े को इस तरह से खोल के रख लिया है। अब हमें सबसे पहले इसकी लेंथ नापनी होगी, जितनी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो कुर्ती की लेंथ हमारी टोटल रहेगी 40 इंच, जिसमें हम 3 इंच लेस के लिए माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी लेस काफ़ी चौड़ी है। तो इसमें हाफ हाफ करने पे ये 3 इंच की आएगी। तो 3 इंच हमें माइनस करके कटिंग करना होगा। तो इस तरह से मैंने 37 इंच का कपड़ा नाप लिया है। तो हमें 37 का डबल करके इसको कट करना होगा। लेस इस तरह से हमें कट करके लगाना होगा। इसकी चौड़ाई हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी, यानी कपड़े के लिए लंबाई कट करना होगा कुर्ती के लिए। तो यहाँ से देखिए मैंने 37 इंच यहाँ से नाप लिया है। अब इस कपड़े को हमें डबल कर लेना होगा। डबल करके इस कपड़े को हमें कट करना होगा। देखिए 37 इंच मैंने इसकी लंबाई नापी है। उसके अलावा मैंने लेस की लंबाई को मैंने माइनस कर दिया है। तो अब यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें स्लीव में यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम इसे पहले कट करेंगे। यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करके कट कर लेना होगा। ये कपड़ा हमारा स्लीव में यूज़ होगा, तो इसको पहले हम साइड में रखेंगे। अब ये वाला कपड़ा हम लेंगे जो हमें कुर्ती के लिए यूज़ करना है। तो इसमें हमें इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है कि दोनों साइड से हमें प्लेट लगाना होगा इस तरह से। तो ये प्लेट हमें किस तरह से लगाना है और कब इसकी कटिंग करनी है वो हम आपको बताऊंगे। तो कपड़े को पहले हमें हाफ हाफ कर लेना है, यानी कि पहले कुर्ती की कटिंग नहीं करनी है। पहले हमें कपड़े को बिल्कुल अलग कर लेना है। दोनों कपड़े का पार्ट हमें सेम रखना होगा। तो देखिए मैंने कपड़े को यहाँ से हाफ हाफ कर लिया है। अब इसे 2 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब इसमें हमें प्लेट लगानी होगी। तो सबसे पहले हम एक कपड़े को साइड में रखेंगे और एक कपड़े पर हम निशान लगा करके आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका निशान लगाना है और किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ का हम निशान लगाएंगे, जितनी कि हमारे ऊपर के पार्ट की लंबाई रखनी होगी उस हिसाब से। देखिए मैंने 12 इंच पे इसका निशान लगाया है। यहाँ से मैंने 12 इंच की नाप ले ली है। यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ यही वाला निशान हमें पूरी लंबाई में लगा लेना होगा। तो हम हर जगह से 12-12 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेने के बाद उसके बाद इस पूरे निशान को हम एक दूसरे के साथ मिला करके इसे लंबाई में सीधा कर लेंगे। तो ये निशान तो मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। इस निशान को सीधा करने के बाद फिर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट हमें लेना होगा, वहाँ पर हमें निशान लगाना होगा। तो देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना होगा पूरा नीचे से ऊपर तक इस तरह से। ये वाला निशान मैंने लगा लिया है। इस निशान को मैं इस तरह से डार्क कर दूँगी ताकि अच्छे से देख के समझ आ जाए। तो मैंने निशान को इस तरह से डार्क कर दिया है। अब यहाँ से हमें प्लेट के लिए निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें निशान लगाना होगा और सेम निशान हमें दूसरे वाले पार्ट पे भी लगाना होगा। तो यहाँ से हमें देखिए हमने 3 इंच की दूरी इस तरह से रखी है। 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच उस साइड। तो 1.5 इंच दोनों साइड मैंने रख करके 3 इंच की दूरी में इस निशान को इस तरह से लगा दिया है। ये निशान लगाने के बाद अब हमें प्लेट के लिए यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना होगा। तो ये प्लेट भी डबल होने पर 3 इंच आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सीधा लंबाई में हमें सिलाई लगाना होगा। इस तरह से हमारा प्लेट बन के तैयार होगा। यहाँ हमें सिलाई लगानी होगी और इस साइड भी हमें सेम उसी तरह से लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है और दूसरी साइड भी मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की साइड भी हमें सेम वही निशान लगा लेना होगा। अब इस निशान पर हमें
ये एक लंबी लाइन बना लेनी होगी और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना होगा कपड़े पर। ये वाला निशान जो है यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके इस निशान से इस निशान तक हमें सिलाई लगाना होगा। तो इस तरह से हमारा प्लेट भी 1.5 इंच के हिसाब से 3 इंच का हो जाएगा। दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से बनाना होगा। तो देखिए मैंने 2 प्लेट तो बना ली है। बीच की दूरी है हमारी 3 इंच, यानी कि इसमें प्लेट भी 3 इंच का रहेगा, बीच की दूरी भी हमारी 3 इंच रहेगी। अब उसके बाद देखिए मैंने दोनों साइड 1.5 इंच इस तरह से रख लिया है, तो ये टोटल 3 इंच हो गया है। अब हमें फिर से दोनों के साइड में हमें एक एक और प्लेट लगाना होगा। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से भी फिर हमें 3 इंच पे निशान लगाना होगा। यहाँ भी नीचे की साइड भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना होगा। अब ये वाला दोनों एक दूसरे को निशान से इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर हम यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड भी। अब इन दोनों निशान पर हमें इस तरह से सिलाई लगाना होगा। तो फिर से ये हमारा एक प्लेट और बन जाएगा इस तरह से। और वही चीज़ हमें सेम दूसरी साइड भी करनी होगी। तो यहाँ भी निशान लगा लेंगे 3 इंच पे, ऊपर की साइड 3 इंच पे, और इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड प्लेट की सिलाई कर ली है। तो मैंने 2-2 प्लेट बना लिया है। अब हमें एक एक प्लेट और बनाना होगा। आप जितनी चाहें प्लेट बना सकती हैं। अगर आपको प्लेट की साइज़ कम रखनी है, 1-1 इंच की चौड़ाई में रखनी है, तो उस हिसाब से आप निशान लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने फिर से 3 इंच की दूरी पर निशान लगाया और इस तरह से मैंने 1.5 इंच की दूरी पर सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड भी मैंने सेम वही निशान लगा लिया है। अब इन दोनों प्लेट को भी हम बना लेंगे। तो आप देख सकती हैं कि मैंने ये वाला निशान लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली है ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। इस निशान से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से प्लेट के लिए हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। देखिए मैंने दोनों साइड 3-3 प्लेट बना करके इसको प्रेस से मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। दोनों पार्ट को मैंने सेम तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। अब ये प्लेट बनाने के बाद अब हमारे कुर्ती की कटिंग शुरू होगी। तो हमें कुर्ती की कटिंग किस तरह से करनी है वो हम ये जो प्लेट हमने बनाई है 3-3 इंच 3-3 प्लेट, ये दोनों साइड हमें 3-3 प्लेट रखनी है और बीच से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। जो भी थोड़ा इधर उधर कपड़ा निकला हुआ होगा वो हमें साइड में निकालना होगा। यहाँ का सेंटर हमें बिल्कुल सही सही मिला करके रखना है। दोनों कुर्ती का मैंने 3 प्लेट ऊपर की साइड 3 प्लेट नीचे की साइड इस तरह से रख लिया है। नीचे तक हमें कटिंग नहीं करनी होगी, इसलिए मैंने नीचे तक इसको सही नहीं किया है, बस हमें कमर तक ही इसकी कटिंग करनी होगी। अब 6 इंच मैंने कंधे का निशान लगाया है, जो कि 2.5 इंच गले के लिए और 3.5 इंच कंधे के लिए, और यहाँ से 7.5 इंच की लंबाई में मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया है। ये 10 इंच की मैंने फिटिंग के लिए निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें आर्म होल की कटिंग करना होगा। तो पहले इस निशान को सीधा करेंगे, यहाँ से सीधा करेंगे, इस तरह से एक गोलाई दे देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हमें 7 इंच पे निशान लगाना होगा। 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है, तो यहाँ से 9 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना होगा फिटिंग के लिए। अब इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे, यहीं तक हमें फिटिंग लेना है, बाकी ये हमें ऊपर तक ही इस तरह से निशान को ख़त्म कर देना है। अब उसके बाद हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई के लिए भी एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इस कटिंग को यहीं तक फिनिश कर दिया है, क्योंकि हमें नीचे तक इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब हमें सिंपली गले की कटिंग करनी है, जिस तरह से गोल गले की कटिंग की जाती है। तो देखिए 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और ये पीछे के लिए मैंने छोटा सा गला कटिंग किया। हमारे यहाँ छोटे गले चलते हैं, अगर आपको बड़े गले पहनने हो तो आप बड़े गले की भी कटिंग कर सकती हैं। अब हमें आगे के गले की थोड़ा सा और डीप कटिंग करनी होगी। तो एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और एक पार्ट में हम आगे के लिए गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने आगे वाले गले की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम गले की सिलाई के लिए पाइपिंग मैंने कटिंग कर ली है। इस पाइपिंग को हम इसमें लगाएंगे इस तरह से, फिर इसे हम पलट करके उल्टी साइड सिलाई कर देंगे। उसी तरह से हमें दोनों गले को बना लेना है और कंधे को ज्वाइंट कर लेना है। तो इतना काम मैंने कर लिया है। इस तरह से हमारी कुर्ती इतनी हमारी बनके कंप्लीट है। अब हमें स्लीव को ज्वाइंट करना होगा। तो फिलहाल तो मैंने स्लीव की कटिंग नहीं की है, अब उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। इसको साइड में रख देती हूँ।
तो ये कपड़ा मैंने स्लीव के लिए लिया है। अब इसकी लंबाई है 16 इंच, जो कि हमारे स्लीव के हिसाब से लंबाई कम है, क्योंकि हमें स्लीव की लंबाई फुल रखनी है, हमें फुल स्लीव बनाना है। तो आप देख सकती हैं कि इसकी लंबाई 16 इंच है। हमें यहाँ तक की स्लीव बनाना है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको खड़े कपड़े से स्लीव बनाना है तो आप कपड़े थोड़ा और भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसके लिए निशान लगाना होगा। इस स्लीव को हमें ऊपर के साइड हमें थोड़ा सा चुनट लगाना है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया, फिर 3 इंच पे, यानी कि टोटल हमारा निशान 6 इंच पे मैंने लगाया है। दूसरी साइड भी सेम वही निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। अब इस तरह से मिलाने के बाद अब ये जो पहला वाला निशान है, यहाँ से हम अपने आर्म होल के लिए इस तरह से निशान लगा देंगे स्लीव का। एक निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चुनट लगाना होगा। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है इस तरह से। यहाँ पे हमें चुनट लगाना होगा, चाहे तो दूर दूर पे भी इस चुनट को लगा सकती हैं। ये स्लीव पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब स्लीव के यहाँ मोहरी की हमें फिटिंग देनी होगी, जितनी भी चौड़ाई में हमें स्लीव बनाना हो। तो देखिए मैंने 6.5 इंच की चौड़ाई कटिंग की है, क्योंकि 5.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई तैयार करनी है। तो ये थोड़ा सा कपड़ा मैंने यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से भी इसे अलग कर लेंगे। अब हमें स्लीव की सिलाई करनी है, तो सबसे पहले हम कंधे में स्लीव को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से चुनट लगाना होगा। इस तरह से दोनों साइड हमें 3-3 चुनट लगाना होगा और यहाँ से हमें सिलाई करनी होगी। तो अब ये हम कुर्ती का पार्ट लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे और हमें दोनों साइड स्लीव को ज्वाइंट कर देना है, यहाँ पर चुनट लगा करके। देखिए मैंने दोनों साइड स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। ये पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड हमें ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेना है फिटिंग की, यहाँ से नीचे तक। ये सिलाई ऊपर स्लीव तक हम इसको फिनिश कर देंगे इस तरह से। तो इस लेस को हम अपनी स्लीव में भी लगाएंगे, तो अपनी स्लीव के हिसाब से हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे, जिस साइज़ की जितनी भी चौड़ाई की आपको लगाना हो। तो देखिए मैंने स्लीव में लेस लगा ली है, कुर्ती में साइड से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, यानी कि हमारी कुर्ती की पूरी तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। ये पूरी तरह से कुर्ती हमारी कंप्लीट है। अब नीचे की साइड हमें घेर को एक सिलाई से फोल्ड करना होगा और हमें लेस भी लगानी होगी पूरे घेर में, ये वाली। तो सबसे पहले मैं घेर को एक सिलाई से ज्वाइंट करके इस लेस को लगा करके कुर्ती को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से हमें घेर में इस लेस को लगाना होगा। तो देखिए मैंने लेस भी लगा ली है, मैंने पूरी तरह से कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। ये कुर्ती वाकई में बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से हमने इस कुर्ती को पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। आप भी चाहें तो इस तरह की कुर्ती इजीली बना सकती हैं, बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको बनाना हो तो वीडियो देखकर आसानी से बना सकती हैं। तो अब आप देख सकती हैं मैंने इस कुर्ती की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए ये एक फ्लावर लिया है। इस फ्लावर को आप यहाँ भी लगा सकती हैं, या चाहें तो इसे यहाँ पे लगा लें, या चाहें तो यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा सही यहाँ पर लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा करके फिक्स कर दूँगी। तो आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।